नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान समाचार और मैं हूं आपके साथ अंशु। लक्सर में जिलाधिकारी पूर्ण सिंह राणा द्वारा 2 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी गई जिसमें अवैध मिट्टी भरी हुई थी। वहीं सुल्तानपुर से आते हुए रास्ते में भी 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जिसमें आरबीएम भरा हुआ था, जिसमें बड़ी कार्रवाई करते हुए रात्रि में इन वाहनों को पकड़कर जिलाधिकारी के निवास पर लाया गया, जहां से इन वाहनों को सीज कर दिया गया है। दिखाते हैं हमारी पूरी खबर। लक्सर में उपजिलाधिकारी पूर्ण सिंह राणा द्वारा 2 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी गई जिसमें अवैध मिट्टी भरी हुई थी। वहीं सुल्तानपुर से आते हुए रास्ते में भी 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जिसमें आरबीएम भरा हुआ था, जिसमें बड़ी कार्रवाई करते हुए रात्रि में इन वाहनों को पकड़कर उपजिलाधिकारी के निवास पर लाया गया, जहां से इन वाहनों को सीज कर दिया गया। वहीं उपजिलाधिकारी पूर्ण सिंह राणा ने बताया कि इस तरह की कार्रवाई क्षेत्र में लगातार जारी रहेगी। जो भी अवैध खननकर्ता पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस कार्रवाई को देखकर खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। कुछ खनन माफिया अपने ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर मौके से फरार होने में कामयाब रहे। हरिद्वार क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा खनन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन वहीं कुछ लोग रात में खनन करते हैं, जिनकी धरपकड़ के लिए उपजिलाधिकारी ने कुछ टीमों का गठन किया है। वहीं इस कार्रवाई से खनन करने वाले भूमिगत हो गए। इससे पहले भी लक्सर एसडीएम पूर्ण सिंह राणा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुछ ट्रैक्टर ट्रॉली को अवैध खनन में सीज किया था। वहीं एक बार फिर उपजिलाधिकारी द्वारा खनन पर कार्रवाई करते हुए 5 ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज किया गया। लक्सर से राहुल सैनी की रिपोर्ट। भी क्लियर डायरेक्शन है कि किसी भी रूप में सब डिवीजन के अंदर अगर इलीगल माइनिंग ना हो। उसी क्रम में कल एक रूटीन चेकिंग अभियान चलाया गया था, तो जिसमें पाया गया था कि 2 ट्रैक्टर ये कुआंखेड़ा और डोसनी गांव से आ रहे थे, जिसमें कि मिट्टी भरी हुई थी, और 3 ट्रैक्टर सुल्तानपुर हरिद्वार रोड से आ रहे थे, जिसमें कि आरबीएम भरा हुआ था। तो मौके में जब इनको 11 बजे के आसपास रूटीन चेकिंग की गई तो इनके पास कोई भी अभिलेख नहीं थे, तो सभी ट्रैक्टर को मौके से बरामद करके सीज कर दिया गया है और अकॉर्डिंग टू माइनिंग एक्ट इनके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई की जाएगी। और जो इलीगल माइनिंग है उस पर काफ़ी हद तक पुलिस और प्रशासन के द्वारा बिल्कुल रूप से उस पर कंट्रोल किया गया है। और अगर कहीं भी माइनिंग की शिकायत आती है, यदि स्टोन क्रेशर से रिलेटेड है या अन्य कहीं भी मिलती है, तो इमीडिएटली स्टोन क्रेशर के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और या नहीं, ये तो डेली उसके लिए टीमें गठित की गई है, जो कि बात करते हैं लक्सर की, जहां श्री सीमेंट फैक्ट्री कर्मी को कोरोना पॉजिटिव निकलने की खबर के बाद हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। कर्मचारी के संपर्क में आए 3 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। साथ ही कर्मचारी के संपर्क में रहे लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। लक्सर की श्री सीमेंट फैक्ट्री में काम करने वाला एक युवक हरिद्वार में किराए के मकान में रहता है। 3 जुलाई को उसकी तबियत खराब होने पर उसका सैंपल जांच के लिए भेजा गया था। उसकी कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव के बाद उसे मेला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिखाते हैं हमारी पूरी खबर। लक्सर में श्री सीमेंट फैक्ट्री कर्मी को कोरोना पॉजिटिव निकलने की खबर के बाद हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। कर्मचारी के संपर्क में आए 3 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया। साथ ही कर्मचारी के संपर्क में रहे लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। लक्सर की श्री सीमेंट फैक्ट्री में काम करने वाला एक युवक हरिद्वार में किराए के मकान में रहता है। 3 जुलाई को उसकी तबियत खराब होने पर उसका सैंपल जाँच के लिए भेजा गया। उसकी कोरोना जाँच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसे मेला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव मिलने के खबर के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि के बाद उसके संपर्क में रहे 3 लोगों को होम क्वारंटाइन कर दिया। इस संबंध में एसडीएम पूर्ण सिंह राणा ने बताया कि लक्सर स्थित श्री सीमेंट कंपनी में कार्यरत जालम सिंह की 3 जुलाई को तबियत खराब हुई थी, जिसका सैंपल भेजा गया था, जिसकी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, जिसको हरिद्वार आइसोलेशन के लिए भेजा गया। साथ ही इसके कांटेक्ट में आए सभी लोगों को भी होम क्वारंटाइन किया गया। फैक्ट्री में जहां पर जालम सिंह काम करते थे उस जगह को भी सैनिटाइज करवा कर सील कर दिया गया है। लक्सर से राहुल सैनी की रिपोर्ट। मीडिया के माध्यम से भी संज्ञान में आया है, जो संबंधित व्यक्ति थे, जालम सिंह नाम से व्यक्ति थे, वो श्री सीमेंट में काम करते थे, तो उनको 3 तारीख को कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तो इमीडिएटली उनको हरिद्वार भेजा गया था सैंपलिंग के लिए, और 4 तारीख को उनकी सैंपलिंग हुई है। आफ्टर सैंपलिंग के बाद उसको प्रॉपर चेक करवाया गया। एक तो व्यक्ति इंडस्ट्री में बिल्कुल नहीं आया है, उसको वहीं पर एक्टिव थी, वो स्थायी रूप से हरिद्वार में रहता था, वहीं पे होम क्वारंटाइन कर दिया गया। एंड उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद जो उसके प्राइमरी कॉन्टैक्ट उनको इमीडिएटली आइडेंटिफाई करके उनको भी फैक्ट्री में एकदम बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया है और उनको होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। और आज उनकी सैंपलिंग कर दी जा रही है मेडिकल टीम के द्वारा। और इसके अलावा वो व्यक्ति जिस जगह पे काम करता था, इमीडिएटली स्टाफ को भेजकर उस रूम को और उस जगह को प्रॉपर सैनिटाइज करवा कर उसको सीज भी कर दिया गया है कमरे में। और जो उससे रिलेटेड जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स वगैरह है उनको आइसोलेट कर दिया गया है, उनकी प्रॉपर जांच हो रही है। और बाकी जो भी चीज़ें हैं
उसको प्रॉपर कोरोना की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग की जा रही है। क्या आप दीवारों में सीलन से परेशान हैं? क्या आप हर साल पेंट कराने से परेशान हैं? क्या आप दीवारों में दीमक से परेशान हैं? तो अब क्यों होना परेशान जब हमारे पास है निदान। अपने घर या ऑफिस की दीवारों व छत पर सुंदर पीवीसी पैनल लगवाएं और पैसे और समय दोनों बचाएं। आरव इंटीरियर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9557827247 8449351555। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान समाचार। रुड़की कोतवाली में आज एसपी देहात हरिद्वार स्वप्न किशोर सिंह ने एक के बाद एक लगातार 5 अलग अलग मामलों में खुलासे किए हैं, जो कि पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। दिखाते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट। रुड़की कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत जमीनी धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ये लोग एक व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति की जमीन बेचने की फिराक में थे, पर समय चलते खरीदारों को शक हुआ और पुलिस को सूचना दे दी गई, जिसके बाद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है और भी अभियुक्तों की तलाश है। इनके द्वारा कोतवाली सिविल लाइन रुड़की में ये अभियोग पंजीकृत कराया गया कि कुछ लोगों के द्वारा उनके साथ धोखाधड़ी की गई है। इस संबंध में अंतर्गत धारा 419, 420, 464, 468, 471, 120 भी आईपीसी के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्रवाई करते हुए जानकारी की गई। तो कुछ अभियुक्तों की संलिप्तता प्रकाश में आई, जिसमें नरेश शर्मा, मंजू शर्मा उर्फ नीलम, दीपक सैनी और इस्लाम, इन चारों की गिरफ्तारी की गई है। साथ ही एक वांछित अभियुक्ता समा परवीन की गिरफ्तारी है तो निरंतर प्रयास जारी है। इन लोगों के द्वारा जमीन बीरम सिंह नामक व्यक्ति की, जो बेलरा निवासी है, उसके आधार कार्ड पर क्रॉप करके अपनी फोटो लगाकर अपने भाई बीरम सिंह के भाई की पत्नी मंजू शर्मा को बनाकर तहसील में रजिस्ट्री के लिए लाया गया था। शक होने पर वादी के द्वारा इस संबंध में जानकारी की गई तो पता चला ये लोग फर्जी लोग हैं और इन लोगों के द्वारा धोखाधड़ी उसके साथ की जा रही है। पुलिस के द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और 5वें अभियुक्त की गिरफ्तारी है तो प्रयास जारी है। सर, क्या पहले भी इस संबंध में सभी सरहदी थानों और जनपदों से इनके क्रियाकलापों के संबंध में, इनके आपराधिक इतिहास के संबंध में जानकारी की जा रही है कि क्या इन्होंने पूर्व में भी इसी प्रकार से किसी अन्य व्यक्ति के साथ कोई धोखाधड़ी तो नहीं की है। दूसरा खुलासा करते हुए एसपी देहात ने बताया कि रुड़की पुलिस ने गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के अंबर तालाब से एक व्यापारी से 2 लाख रुपए के टप्पेबाजी के आरोप में एक टप्पेबाज व एक किशोर को 1,06,000 रुपए के साथ गिरफ्तार किया है। व्यवसायी के गल्ले से लगभग 2 लाख रुपए चोरी होने की बात के संबंध में अभियोग पंजीकृत कराया गया था उक्त व्यवसायी रवि गुलाटी के द्वारा। इस संबंध में लगातार प्रयास किए गए, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और निरंतर प्रयासों का परिणाम ये रहा कि अभियुक्त पुलिस के कब्जे में आ गया। आज उक्त अभियुक्त और एक अन्य विधि विवादित किशोर को गिरफ्तार किया गया है और विधि विवादित किशोर को पुलिस की संरक्षण में लिया गया है। उनकी निशानदेही पर उनके कब्जे से चोरी किए गए 1,06,000 रुपए बरामद किए गए हैं। शेष पैसे उनके द्वारा खुर्द बुर्द कर देना और खर्च कर देना बताया गया है। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण सफलता है। इसके लिए उक्त व्यवसायी बंधु के द्वारा पुलिस टीम को 20,000 रुपए का नकद पुरस्कार घोषित किया गया है। हम उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने पुलिस टीम को उत्साहवर्धन के लिए ये इनाम की राशि घोषित की है, लेकिन उन्हें निर्देशित किया गया है कि वो ये चीज ड्राफ्ट या चेक के माध्यम से एसएसपी हरिद्वार महोदय को प्रेषित कर सकते हैं। जुल्फिकार इसकी दुकान पर नहीं काम करता था। काम विधि विवादित किशोर अक्सर इनकी दुकान पर आया करता था। काम करना भी बताया जाता है। जुल्फिकार के द्वारा उस विधि विवादित किशोर को उत्प्रेरित करके उक्त घटना को संलिप्तता से अंजाम दिलवाया गया। तीसरा खुलासा करते हुए एसपी देहात ने बताया कि 1 वर्ष से चोरों के मामले में 2,500 का इनामी चोर भी गिरफ्तार कर लिया गया है। चोर ने इस्लाम नगर में 30 जुलाई 2019 को इसराना नामक महिला की यहां से ताला तोड़कर नकदी व ज्वेलरी चोरी की थी। सिविल लाइन रुड़की में पंजीकृत 457 आईपीसी के एक अभियोग में एक अभियुक्त अजीज सन ऑफ गुफरान कांडा बनेरा मंगलौर का वांछित था और उस पर 2500 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। उक्त अभियुक्त को कोतवाली सिविल लाइन और सीआईओ रुड़की की संयुक्त टीम के द्वारा गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई है। ये इनामी अपराधियों के विरुद्ध उच्चाधिकारी गणों के द्वारा चलाए गए अभियान के क्रम में पहली और उल्लेखनीय सफलता है। इसके लिए टीम बधाई की पात्र है और निरंतर ऐसे इनामी अपराधियों के विरुद्ध अभियान, उनकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास निरंतर जारी रहेंगे।
वहीं चौथा खुलासा करते हुए रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में चोरी का खुलासा कर एक आरोपी को 27 तोले ज्वेलरी और 10,000 की चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। साथ ही ज्वेलरी और नकदी भी बरामद की गई है। 21 मार्च से 30 अप्रैल के बीच वादी निशांत चौहान लॉकडाउन के कारण सहारनपुर में फंसे हुए थे। 1 मई को वापस आने पर उन्हें पता चला कि उनके घर से लगभग 27 तोले जेवरात और 10,000 रुपए नकदी की चोरी हो चुकी है। इस संबंध में उनके द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया। कोतवाली गंगनहर की टीम के द्वारा और CIU रुड़की टीम के द्वारा लगातार प्रयास करके इस संबंध में उक्त अभियुक्त शिव कुमार सन ऑफ चरण सिंह को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की और उसकी निशानदेही पर घर के सिस्टर्न से रखे हुए लगभग 17 तोले जेवरात बरामद किए और IIFL गोल्ड लोन, मुथूट फाइनेंस IIFL गोल्ड लोन में लगभग 84 ग्राम और मुथूट फाइनेंस में लगभग 23 ग्राम सोना उनके द्वारा गिरवी रखकर उन पैसों से एक फोर्ड फीगो कार खरीदी गई थी। उक्त कार को भी कब्जे पुलिस लिया गया है। साथ ही जो भी सर्टिफिकेट गिरवी रखे हुए कागजात थे वे सभी सर्टिफिकेट कब्जे पुलिस लिए गए हैं और दोनों ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बात की गई है। उनके द्वारा उक्त जेवरात को पुलिस को उपलब्ध करा देने के लिए आश्वस्त किया गया है। इस तरह कुल मिलाकर 27 तोले सोना बरामद किया गया है अभियुक्त के कब्जे से और 100% बरामदगी सुनिश्चित की गई है। उक्त घटना के अनावरण और 100% बरामदगी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार महोदय के द्वारा 2500 रुपए का नगद पुरस्कार पुलिस टीम के लिए और IG गढ़वाल रेंज महोदय के द्वारा 5,000 रुपए का नगद पुरस्कार घोषित किया गया है। कितने लोग शामिल थे? ये चोरी अभियुक्त के द्वारा अकेले छत के रास्ते उनके घर में घुसकर ये जानते हुए की गई थी। उसे पता था कि वादी के घर में कोई भी नहीं है और इसीलिए उसने इस मौके का फायदा उठाकर ये चोरी को अंजाम दिया। 5वें और आखिरी खुलासे में SP देहात ने बताया कि झबरेड़ा पुलिस ने भी चोरी का खुलासा किया है। आरोपी के पास से 5 चोरी की गई मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इस चोर को झबरेड़ा पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया है। इस तरह आज क्षेत्र में 5 बड़े खुलासे किए गए हैं, जो कि पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है और उच्च अधिकारियों ने भी पुलिस पर इनामों की बौछार की है। रुड़की से हिंदुस्तान समाचार के लिए ब्यूरो हेड प्रिंस शर्मा की रिपोर्ट। जरिए मुखबिर खास ये सूचना मिली कि जटोल रोड से चोरी हुई मोटरसाइकिल लेकर एक अभियुक्त बेचने के लिए रुड़की या मंगलौर की तरफ जा रहा है। इस सूचना पर थानाध्यक्ष झबरेड़ा रविंद्र कुमार के द्वारा अपनी टीम के साथ चेकिंग की गई। दौरान चेकिंग एक मोटरसाइकिल सवार को रोका गया तो वो उसके मोटरसाइकिल के कागजात नहीं दिखा पाया। उक्त मोटरसाइकिल को कब्जे पुलिस लेकर तस्दीक की गई तो उक्त मोटरसाइकिल जटोल रोड से चोरी हुई मोटरसाइकिल पाई गई। सख्ती से पूछताछ करने पर उक्त अभियुक्त के द्वारा अपनी निशानदेही पर 4 अन्य मोटरसाइकिलें जो अलग अलग स्थानों से चोरी की गई बताई गई उसके द्वारा बरामद की गई है। इस प्रकार कुल मिलाकर 5 मोटरसाइकिलें उक्त अभियुक्त के द्वारा बरामद कराई गई हैं। अभियुक्त का नाम प्रदीप सन ऑफ सुक्कड़ निवासी देवबंद सहारनपुर है। उसके आपराधिक इतिहास के बारे में सरहदी थानों और जनपदों से जानकारी एकत्र की जा रही है। आज भाजपा प्रदेश कार्यालय पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत व प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत की मौजूदगी में रुड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोयल समेत तमाम पार्षदों ने भाजपा का दामन थामा है। वहीं इस मौके पर जहां एक और मुख्यमंत्री ने स्वयं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए सभी से अपील भी की, लेकिन कुछ देर में मुख्यमंत्री की अपील और सोशल डिस्टेंसिंग के कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रदेश कार्यालय पर जमकर धज्जियां उड़ाई। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने अपने मेयर की घर वापसी की खुशी में कोरोना के प्रोटोकॉल को दरकिनार करते हुए ढोल नगाड़ों व फूलमालाओं के साथ ही स्वागत ही नहीं किया, बल्कि ज्यादातर लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया था और एक दूसरे के गले मिलते नजर आए। देखिए हमारे स्पेशल रिपोर्ट। वहीं घर वापसी करने के बाद मेयर गौरव गोयल से जब पत्रकारों ने कोरोना प्रोटोकॉल के बारे में पूछा तो उनका जवाब था, रुड़की से मात्र 42 लोग आए हैं, जबकि हजारों की संख्या में समर्थक आना चाहते थे। हमने सभी से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील भी की है, लेकिन अति उत्साह से अगर कोई अनुशासनहीनता हुई है तो उसके लिए माफी चाहते हैं। आपको नहीं पता कोरोना आप पीछे देखिए एक बार। मैंने बहुत लिमिटेड लोगों को मैं लेकर के आया। लाने को कार्यक्रम 2000-5000 लोगों तक का हो सकता था बिना किसी दिक्कत के, लेकिन मैंने लिमिटेड रुड़की से मात्र 42 लोग आए, जिसमें 12 पार्षद हैं और पार्षद और हमारे समर्थक मिलाकर के सिर्फ 30, यानी कि टोटल 42 लोग हम रुड़की से आए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए। क्या इनका सबका कोरोना टेस्ट करा के ले आए हो क्या? पालन कहाँ हो रहा है पीछे आप देखिए एक बार। कितने लोग खड़े? क्या कोरोना टेस्ट है सबका? देखिए ये कार्यकर्ताओं को उत्साह है, मैंने बार बार बोला भी है। उसके बाद भी हमारे पार्षद गणी है, चेयरमैन साहब है, लक्सर से सब लोग हैं हमारे, तो इसकी ओर से मैं भी क्षमा चाहता हूँ। निश्चित रूप से जो भी अगर अनुशासनहीनता कुछ हुई है कोरोना से संबंधित, आप सब लोग यहाँ पर आए
अपना टेस्ट अमूल्य समय दिया इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत तो इस कार्यक्रम के बाद क्या टेस्ट कराएंगे आप लोग, सभी लोगों का, जितने लोग आए? तो आज की खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए लगातार बनी रहिए हिंदुस्तान समाचार के साथ। नमस्कार।